मंगल भाव कैसे साधें। मंगल क्या है? दूसरे का हित सोचना मंगल भाव है। यह सर्व मंगल की धारणा है। हम सबके प्रति मंगल भाव से जब भरते हैं तो वो मंगल भाव है। ऐसा भी कह सकते हैं सर्व कुशलता एवं आत्म कुशलता का जो भाव है, ऑल इज़ वेल, अपने प्रति भी सब ठीक है, तो हम मंगल भाव से भरे हैं। या सबके जीवन में हे प्रभु मंगल हो जाए, सबका सब कुछ कुशल हो जाए, ये सर्व कुशलता है, तो ये मंगल भाव है। अब तुम्हारा प्रश्न है कि मंगल भाव कैसे साधें। इसके लिए 14 उपाय बताने जा रहे हैं जिससे तुम मंगल भाव को साध सकते हो। पहला उपाय क्या है? सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ अनुकूल है तो प्रतिकूल है, सुख है तो दुख है, निंदा है तो प्रशंसा है, हार है तो जीत है। तो ये तो सृष्टि द्वंद्वात्मक है और एक खेल है। और खेल में तो 2 टीमें होंगी, नहीं तो खेल का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं सृष्टि लीला है, एक खेल की तरह है। तो और ये परमात्मा की रचना ही ऐसी है, यहाँ दुष्ट भी है और सज्जन भी हैं। तो परमात्मा, हम तो राम का स्वीकार कर लेते हैं, रावण को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर रावण को तुमने अस्वीकार कर दिया, रावण को रामायण से अगर हटा दिया, तो राम के जीवन में कुछ कहानी नहीं बनती, कुछ मनोरंजक कहानी नहीं बनती है। तो इसीलिए तुम देखोगे कि सिनेमा बनता है, फिल्में बनती है, सीरियल बनते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, सब में एक खलनायक होता है, एक नायक होता है। तो ऐसा जान करके परमात्मा की भी एक खेल की रचना की है, तो यहाँ खलनायक भी होंगे। बुद्ध को हम स्वीकार कर लेते हैं, बगदादी को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमने परमात्मा की रचना जैसी है और वैसी तुमने स्वीकार कर लिया, तो समझ लो कि मंगल भाव साधने की दिशा में एक कदम उठा लिया। दूसरा उपाय है कि परमात्मा मंगलमय है। इस धारणा को, इस प्रतीति को, इस अनुभूति को गहराने दें कि परमात्मा मंगलमय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है और तरह तरह से इस बात को ख्याल में अपने ला सकते हो। देखते हो ये सृष्टि की व्यवस्था, ये सूरज की रचना की गई है ताकि हमें प्रकाश मिले, हमें ऊष्मा मिले। ये बहती हुई नदियाँ और इतने जलाशय, जल की इतनी उत्तम व्यवस्था, तो चारों तरफ से थोड़ा भी विचार करोगे तो पाओगे कि हाँ, परमात्मा मंगलमय है। ये वृक्ष, ये हरियाली, ये सब कुछ, सारी सृष्टि की व्यवस्था हमारे मंगल के लिए है। तो फिर सृष्टिकर्ता अगर मंगल में नहीं है तो इतनी मंगलमय व्यवस्था कैसे हुई है? तो परमात्मा को मंगल में जानो और इसको अनुभव में लाओ। केवल बुद्धि के तल पर नहीं, बिल्कुल महसूस करो कि हाँ, परमात्मा मंगलमय है। तीसरा उपाय है कि सर्व मंगल के लिए नित्य प्रार्थना करो। नित्य प्रार्थना करो, जैसे हमारा ऋषि प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो, तो हमें रोज़ एक बार कम से कम प्रार्थना करो कि सबका मंगल हो। जो चौथा उपाय है कि हम सामान्यतः दूसरे में बुराई खोजते हैं, लेकिन नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बापू के 3 बंदरों का तो तुमने देखा ही होगा, जगह जगह मूर्तियाँ बनी होती है। तो एक जो उसमें बंदर जो है वो आँख बंद किए हुए है, मतलब बुरा मत देखो। एक बंदर जो है वो कान बंद किए हुए है, अर्थात बुरा मत सुनो। एक बंदर मुंह बंद किए हुए है, अर्थात बुरा मत बोलो। तो अगर दूसरे की बुराई में रस मत लो, कहने का मतलब कि पर निंदा पर चर्चा में रस नहीं लो। लेकिन तुम जानते हो कि मनोरंजन के लिए इससे बढ़िया उपाय लोगों के पास नहीं है, बस दूसरे की बुराई करते हैं या सुनते हैं। नहीं, अगर मंगल भाव में जीना है तो हमें दूसरे की बुराई की चर्चा करना या देखना बंद कर देना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोय, भीतर देखा आपने मुझसा बुरा न कोय। ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं
न परेशम विलोमानि, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खूब उपदेश देते हैं कि दूसरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं न परेशम विलोमानि न परेशम कथा कथम अतनो वेख्यो, तू अपना तो देखो। अतनो वेख्यो कथानी अकथानी च, हमें क्या करना चाहिए वर्तमान परिस्थिति में ये देखना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमें मंगल भाव की दिशा में ले जाएगा। जो पांचवा उपाय है, अपनी ईर्ष्या और द्वेष के प्रति जागो। हमको अपनों से ईर्ष्या होती है और जिनसे हमारी दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, उनसे द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर मंगल भाव की कमी है। अगर हमारे भीतर मंगल भाव बढ़ेगा तो हम क्यों किसी से ईर्ष्या करेंगे? उसका भी मंगल हो, जो उसको मिला है वो डिजर्व करता है। इसी तरह हम दुश्मनों का भी जब मंगल भाव साधने लगेंगे तो उनके प्रति हम द्वेष क्यों करेंगे? तो ईर्ष्या और द्वेष ये अमंगल भाव बढ़ाते हैं। अगर ईर्ष्या से को हम कम करते हैं, द्वेष को हम कम करते जाते हैं तो मंगल भाव हमारे भीतर बढ़ता है। जो सातवां उपाय है वो क्षमा भाव, शत्रु को भी क्षमा करो। आनंद गीता में हमने लिखा है तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो। जो भी अपराधी हैं तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते थे, अपराध किए जो बहु तेरे, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो। अब क्षमाशीलता ग्रहण करो। अथ क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये क्षमा भाव, इसलिए जैन धर्म में देखोगे कि एक दिन आता है साल में कि सबको क्षमा करो, सबसे अपनी गलती स्वीकार करो कि मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है वो आप क्षमा करें। तो दूसरे तो क्षमा कर दें, लेकिन तुम भी तो क्षमा करो उस दिन कि हम आज सबको क्षमा कर देते हैं। जिस किसी से भी जाने अनजाने गलती हुई है वो सबको हम क्षमा करते हैं। तो ये क्षमा भाव, ये मंगल भाव हमारे जीवन में लाता है। सातवां उपाय है कि दिव्य मंगल की साधना करो। जैसे दिव्य योग में जब आते हो तो वहाँ मंगल की साधना, दिव्य मंगल की साधना कराई जाती है कि कैसे आत्मा मंगलमय है और इस तरह से वो मंगल का अनुभव किया जाता है कि कैसे पेट में शीतलता का अनुभव होता है। जब सांस लेते हो उसमें पूरे पेट शीतल हो जाता है। जब दिव्य योग में आओगे, जो हमारा 7वें तल का कार्यक्रम है, तो उसमें दिव्य योग की साधना करोगे, इतनी शीतलता का अनुभव होता है कि सारा ताप विदा हो जाता है इस दिव्य मंगल की साधना में। तो इससे भी मंगल भाव में वृद्धि होती है। जो 8वां उपाय है कि दूसरे के साथ सहयोग करो, स्वार्थी मत बनो, सहयोग करो, संसार के लोगों के साथ सहयोग करो, गुरु के कार्य में सहयोग करो, गोविंद के कार्य में सहयोग करो। आजकल गर्मियां हैं और कितनी चिड़ियों को पानी की ज़रूरत है। तुम्हें शायद पता नहीं कि चिड़िया कभी भूख से नहीं मरती, चिड़िया प्यास से मर जाती है। इतना तो कर सकते हो कि एक ताज़े पानी का बर्तन में रख करके रोज़ बाहर रख दो ताकि चिड़िया पानी पिए। जितनी भी चिड़िया है वो पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाती है। तो पानी की व्यवस्था कैसे, दाना डाल सको तो कुछ दाना डालो उनके खाने पीने के लिए। तो ये परमात्मा की सेवा, गोविंद की सेवा हो गई। ऐसे गुरु का एक मिशन है कि क्या मिशन है कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सब आध्यात्मिक रूप से विकसित हों, सब आनंदित हों, सब उत्सव में जिए। इस कार्य में सहयोग करो। ऐसे ही कोई तुम्हारा मित्र कहीं से दुखी है तो उसके साथ सहयोग करो। जैन मित्र दुखोई दुखारी तिन्ही विलोकत पातक भारी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता उसके लिए कुछ करता नहीं है, उसको देखना भी पाप होता है। तो इस तरह सेवा भाव में रहो, इससे मंगल भाव बढ़ता है। जो 10वां है वह है गुरु की, जो हमने बताया कि गुरु की सेवा, गुरु के कार्य में सहयोग करना। और 11वां जो है उपाय है प्रभु की सेवा, प्रभु के कार्य में सहयोग करना। फिर 12वां जो उपाय है सबके प्रति मंगल भाव में रहो, सर्व मंगल में जियो। इससे देखो कि जीवन उत्सव हो जाता है, हमेशा सबके प्रति मंगल भाव, इससे जीवन उत्सव हो जाता है और मंगल भाव तुम्हारा बढ़ता है।
13वां जो उपाय है, आत्ममंगल साधो। क्योंकि जब आत्ममंगल ही नहीं रहेगा तो दूसरे का मंगल क्या साधो, अर्थात ऑल इज़ वेल। भीतर आँख बंद किया, चाहे ऐसे ही, और भाव किया, क्योंकि जैसा भाव करोगे वैसा हो जाता है। याद रखना, भाव करोगे सब ठीक है, सब कुशल है, तो तुम देखोगे कि सब कुशल हो जाता है तुम्हारे जीवन में। जैसी मति वैसी गति, ये तेरा मंत्र हो। मानो तो मुक्त, ना मानो परतंत्र हो। जैसा भाव तुम्हारा होता है, संसार तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है, घटनाएं तुम्हारे जीवन में वैसे ही घटनी शुरू हो जाती है। तो आत्ममंगल अर्थात ऑल इज़ वेल, इसको साधो। और फिर जो 14वां उपाय है कि श्वास में सर्वमंगल का भाव करो और प्रश्वास में आत्ममंगल। जब सांस लो सबका मंगल हो, सर्व मंगल हो। जब सांस छोड़ो तो मेरा मंगल है, ऑल इज़ वेल, मेरा मंगल तो अपने आप हो रहा है। क्योंकि जब तुम सर्व मंगल की कामना करते हो तो आत्ममंगल तो स्वतः ही हो जाता है। तो आती सांस में सर्वमंगल और बाहर जाती सांस में आत्ममंगल को साधो। तो इस प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।